ठीक है, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि सीवी किस तरह बनाते हैं। एमएस वर्ड को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी सीवी किस तरह तैयार कर सकते हैं। इसके जितने भी टूल्स थे, सेटिंग थी, वो सब हमने पहले देख ली थी। तो अभी हम बस इस पे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, मुख्तलिफ किस्म की असाइनमेंट्स बनाएंगे। बस ये एक पेज वाटर मार्क और पेज कलर रह गया था, ये हम इंशाल्लाह आज की ही क्लास में ये डिस्कस कर लेंगे। सीवी बनाने के लिए आपको पता है कि सीवी में हमारी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है वो सब आपको ऑलरेडी पता होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सीवी बनाना। यहाँ पे सीवी में सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि हमें अपना नाम चाहिए होता है, या जिस भी बंदे की सीवी है उसका नाम। तो यहाँ पे मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ। ठीक है। अब हम सिंपल तो लिखना आ गया, लेकिन अब हम इसकी फॉर्मेटिंग किस तरह करेंगे। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा करके बोल्ड कर लेता हूँ, और यहाँ से इसकी राइटिंग चेंज कर लेता हूँ, और इसको इस टूल की मदद से सेंटर में ले आया। ठीक है। उसके बाद क्या किया कि यहाँ पे नेम के बाद हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे अपना एड्रेस। एड्रेस में हम लिख लेते हैं, मैं छोटा सा एड्रेस लिख देता हूँ। आपने अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे लिखना है। हाउस नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2। बाद जिस चीज़ की आपको समझ ना आए, आप फौरन मुझसे वो चीज़ पूछ सकते हैं। ये तो मैंने ये अपना एड्रेस लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। एड्रेस के साथ ही मैं यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर देता हूँ। आप लोग एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं, और दो कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे दिया, और उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं। नेम के बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं फादर नेम। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखते हैं पहले, फादर नेम। फादर नेम के बाद हम कर लेते हैं, अगर आपके पास ईमेल है तो ईमेल। कॉन्टैक्ट नंबर हम नीचे ले जाते हैं, यहाँ से उठा के फादर नेम ऊपर ले जाते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, ये मैंने ईमेल लिख दिया अपना। ईमेल के बाद हम नेशनलिटी लिख लेते हैं। नेशनलिटी, तो यहाँ पे मैं पाकिस्तानी लिख देता हूँ। पाकिस्तान भी लिख सकते हैं आप, पाकिस्तानी भी लिख सकते हैं सीवी में। उसके बाद सीवी में डोमिसाइल मेंशन होता है। डोमिसाइल का हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं कि हमारे किस ज़िले का यहाँ पे डोमिसाइल है। तो मैं यहाँ पे अपना ज़िला लिख देता हूँ। CNIC नंबर इसके बाद हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे मैं एग्जैक्ट CNIC नंबर नहीं लिख रहा। CNIC नंबर के बाद हम लोग और लिख लेते हैं इसमें रिलीजन। यहाँ पे मैं इस्लाम लिख देता हूँ। बाकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में देख लिया आप, क्या क्या चीज़ें होती है। मैरिटल स्टेटस होती है, सिंगल है, मैरिड है, इस तरह जो भी चीज़ें आप लोग, आपको जिन चीज़ों की नीड हो आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं फादर नेम को सिलेक्ट करता हूँ, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। सेम इसी तरह मैं नीचे आता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने सेलेक्ट किया, इसको बोल्ड कर दिया। ईमेल को सिलेक्ट किया, इसको भी बोल्ड कर दिया। इसी तरह नेशनैलिटी और डोमिसाइल, इसको भी मैं बोल्ड करता हूँ। CNIC नंबर, इतने को बोल्ड किया, और नीचे रिलीजन को
यहाँ से बोल्ड कर दिया। ये चीज होती ये है सर फार्म। बॉक्स में भी लिख सकते हैं? जी। बॉक्स में भी बना के लिख सकते हैं? हाँ, बॉक्स में भी कर सकते हैं आप। इंटरनेट से सैंपल कोई भी ले लें सीवी का, एमएस वर्ड का, आप सेम उस तरह कर सकते हैं। ये मैं अपने पास से बस आपको एक सैंपल के तौर पे बता रहा हूँ कि हम इस तरह इसको कर सकते हैं। ठीक। बेशक आप लोग बॉक्स में लिख लें, कोई इशू नहीं है। जो आप टास्क आपको मिलेगा वो आपने अपने हिसाब से लिखना होगा, उसमें आपको समझ आ जाएगी आप इसको किस किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि सीवी में हमारे पास तस्वीर होती है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे तस्वीर तो नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी कोई और तस्वीर ले लेते हैं यहाँ से। ये तस्वीर मैंने पिक कर ली। अब तस्वीर में सेम हमने वही चीज़ करनी है जो मैंने आपको पिक्चर एडिटिंग में बताया था। पिक्चर को फॉर्मेटिंग हम लोग किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है। अगर नहीं आता आपके पास तो आप सिंपल क्लिक करेंगे जैसे इमेज के ऊपर, तो आपका फॉर्मेटिंग का यहाँ पे ऑप्शन ऑन हो जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग करनी है हमने सबसे पहले। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट भी कर सकते हैं। आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको देखना है कि आप इन फ्रंट लाना चाहते हैं या बिहाइंड करना चाहते हैं। तस्वीर को मैं पकड़ के यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ कि मैं इसको किस तरह रखना चाहता हूँ। ये तस्वीर मैंने यहाँ पे इस तरह एडजस्ट कर ली, ठीक है। इस तरह हम अपनी इमेज यहाँ पे, आप लोगों ने अपनी इमेज लगानी है जब आप लोगों ने टास्क करना है, तो यहाँ पे आपकी अपनी इमेज होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि कैरियर ऑब्जेक्टिव, मैं ये सारा कैपिटल में लिख रहा हूँ, आपने कैपिटल में नहीं लिखना। सेंटेंस के इसका आपने ख्याल रखना है यहाँ पे। इसको मैं दरमियान में ले आता हूँ। दरमियान में लाने के बाद मैं इसको थोड़ा बोल्ड करके, और यहाँ से इसको हम इसकी लाइन को कलरिंग कर लेंगे। तो मैं ये कलर दे देता हूँ। और यहाँ से हमने टेक्स्ट का कलर जो है ये यहाँ से वाइट कर देना है, ठीक है। ये एक फॉर्मेटिंग होगी हमारे पास। आप सिंपल इसको बोल्ड भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। आपने देखना है कि आप अपनी सीवी को किस तरह फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो आपने उस हिसाब से इसको कर देना है। यहाँ से कलर आप इसका कोई और भी ले सकते हैं, लाजम नहीं है कि आपने यही कलर लेना है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ एक दफ़ा आगे। इसमें छोटा सा सेंटेंस होता है। ये ऑलमोस्ट सभी को ये सेंटेंस सीवी देख देख के याद हुआ होता है। अगर आपको याद नहीं होगा तो सिंपल आप कोई भी सीवी का सैंपल ले लें, तो आप वहां से भी इसको ले सकते हैं। हाँ, एक मिनट बंद देख हो तो गया। लूं पहले। बस मैं इतना ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा। आपने अपने हिसाब से देख लेना कि आप इसको
काइंडली माइक ऑफ रखा करें अपना। कितना लिखना चाहते हैं और कौन सा लाजम नहीं है कि आपने सेम ये सेंटेंस लिखना है जो मैंने लिख दिया। सीवी तो में मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंस होते हैं, आप कोई भी अपने हिसाब से सेंटेंस लिख सकते हैं। इसके बाद कैरियर के बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी क्वालिफिकेशन लिखते हैं कि हम, या एजुकेशन कह सकते हैं आप, या क्वालिफिकेशन के हम कितनी क्वालिफिकेशन है। मैं यहाँ पे एजुकेशन लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्वालिफिकेशन भी इस्तेमाल हो सकता है। एजुकेशन लिख के इसको मैं दरमियान में ले आता हूँ। इसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर दिया और सेम कलर कॉम्बिनेशन मैंने नीचे यहाँ पे दे दिया। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि ये इस जगह पे जब मैंने इंटर किया तो जो मैंने कलर स्कीम रखी थी वो सेम नीचे आ गया। तो इससे आपने किस तरह इसको ख़त्म करना है, ये इरेजर टूल मैंने बताया था। इससे क्या होता है कि जितनी भी हमारी फॉर्मेटिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है तो ये आपकी फॉर्मेटिंग वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी और नई लाइन आपकी यहाँ पे शुरू हो जाएगी। क्वालिफिकेशन में आप मैट्रिक लिख दें, या आप पहले लिख दें प्रोग्राम, थोड़ा आगे जाके हम मैट्रिक, सॉरी, ईयर, ग्रेड, बोर्ड, और स्लैश पे डाल के आप यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप मार्क्स अपने मेंशन कर सकते हैं, सीजीपीए मेंशन कर सकते हैं, वो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना है। नीचे मैट्रिक, ईयर आप लिख लें अपना जो भी पासिंग ईयर है आपका। ये मैंने मेंशन कर दिया। अभी आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप इसको मज़ीद इसमें कर सकते हैं कि ये ऊपर वाली लाइन को मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। आप इसमें अपने मार्क्स का इजाफा कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट लिख के सब्जेक्ट्स का इजाफा कर सकते हैं। आपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से या अपनी सीवी के सैंपल के हिसाब से देखना है। इसको मैं सर क्या करता हूँ, सीक्वेंस यही रहेगा या सबसे पहले बड़ी वैल्यू जो आपकी डिग्री होगी वो लिखे? नहीं वो आपकी मर्जी है। बेशक आप ऊपर से नीचे आ जाए, नीचे से ऊपर आप बीएससी पहले अपने कर लें, इंटरमीडिएट बाद में कर लें, वो जरूरी नहीं होता ये चीज़ सीवी में। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे बॉर्डर का, आल बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो इसके चारों साइडों पे बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है। आप टेबल के जरिए इंसर्ट टेबल करके भी यहाँ पे इसको बना सकते हैं। एजुकेशन के बाद यहाँ पे डिप्लोमा आ जाता है। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। सेम इसी सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं आप, और उसको अलग से किसी एक नया सेक्शन बना के उसमें भी मेंशन कर सकते हैं। आप डिप्लोमा लिख लें या उधर उधर क्वालिफिकेशन लिख लें, कोई भी यहाँ पे चीज़ आप लिख सकते हैं। मैं सिंपल उधर का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, अभी ये जो फॉर्मेटिंग है मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से फॉर्मेट पेंटर से। जिस तरह हमने किया था ये कॉपी होगी तो सेम इस पे पेस्ट। फिर मैंने इसको किया सिलेक्ट, फॉर्मेट पेंटर से कॉपी किया और यहाँ पे क्लिक किया, तो ये सेम फॉर्मेटिंग मेरी जो है वो नीचे पेस्ट हो गई है। जिस तरह ये पहली क्लास में आपको बताया गया था कि फॉर्मेटिंग को हम किस तरह कर सकते हैं। सेम इसी टेबल की तरह आप यहाँ पे प्रोग्राम कर सकते हैं, लिख लें।
यहाँ पे ईयर, ग्रेड, और बोर्ड में आप लोग या बोर्ड या कोई अगर आपका दावा है स्कूल का नाम लिख सकते हैं। या आप ईयर में लिख सकते हैं कि कितने साल या कितने माह का, ये भी आप लिख सकते हैं। ईयर ओवर मंथ, कि आपने कितने साल या कितने माह का कोई डिप्लोमा किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 14M लिख दिया, मतलब कि 14 माह। सेम इसी तरह नीचे मेंशन करता हूँ मैं 6M। प्राइवेट अकेडमी लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपने प्राइवेट अकेडमी नहीं करना, अगर आपने प्राइवेट किया हुआ है तो आपने उस अकेडमी का नाम मेंशन करना है। या मैं ब्रेन टेक लिख देता हूँ यहाँ पे। सेम उसी तरह आप इसको टेबल दे सकते हैं। यहाँ से मैं इसको आल बढ़ाई कर देता हूँ। इसके बाद आ जाता है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इसको मैं पिक, सेम इसी तरह मैं ये जो उधर पे हमने फॉर्मेटिंग की थी पेंट फॉर्मेटिंग टूल से, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे। यहाँ पे शुरू पे हम बुलेट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि बुलेट्स का भी आपको पता चल जाए, दोबारा रिपीट हो जाए कि हम बुलेट्स किस तरह लगा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक बुलेट आपने सेलेक्ट करनी, मैंने ये कर ली। यहाँ पे मैं टिल नाउ लिख रहा हूँ। उसका मतलब ये होता है कि 2 साल से लेके अभी तक ये कंटिन्यू है, टिल नाउ से। ठीक है। इसके नीचे अब हम क्या करते हैं कि इसके बाद हमारे पास मेंशन होता है, लफज रेफरेंस का मेंशन होता है। तो वो यहाँ पे रेफरेंस मैंने लिख दिया। अगर आपके पास, आप जिस जगह पे जमा करवा रहे हैं सीवी, अगर आपके पास उस हवाले से कोई रेफरेंस है तो आप वो यहाँ पे लिख देते हैं। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं कि रेफरेंस विल बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड। ये मेरी सीवी जो हमने की है ये तैयार होगी, लेकिन ये क्या है कि हमारे पास ये 2 पेजेस पे आई है। मोस्टली सीवी हमेशा एक पेज पे होनी चाहिए। अगर आपका
डेटा ज़्यादा है तो 2 पेजेस पे मुश्किल हो सकती है, लेकिन हमेशा इसको हमने एक पेज पे रखने की कोशिश करनी है। अब हम इसको एक पेज पे किस तरह लेके आएंगे कि इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। यहाँ से मैं इसको दरमियानी स्पेस कम कर देता हूँ, ठीक है। सारी सिलेक्ट कर लें आप सीवी, और स्पेस 1.5 थी तो 1 कर दी मैंने। उसके बाद भी क्या है कि यहाँ पे रेफरेंस मेरा नेक्स्ट पेज पे गया हुआ है, तो यहाँ पे पेज लोड पे आपने आके यहाँ पे चेक करना है कि आपने साइज क्या रखा है। लेटर साइज है, लेटर साइज कम होता है, आपने A4 पे आना है। जैसे ही आप A4 क्लिक करेंगे, बेसिकली जो हम साइज इस्तेमाल करते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वो A4 होता है। तो ये सीवी एक पेज पे मूव हो जाएगी। तो अब आप जब इसका प्रिंट लेंगे तो ये आपको एक ही पेज पे यहाँ पे आपको ये प्रिंट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये एक चीज़ बताने वाली थी आपको कि वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, आप चाहते हैं कि उसको कोई बंदा कॉपी ना करे। अगर आप उसकी कॉपियां बना के सेल भी करते हैं, आप चाहते हैं कि इसको मजीद कोई कॉपी करके आगे सेल ना कर सके सिवाय आपके, तो आप वहाँ पे उसको वाटर मार्क लगा सकते हैं। आपने सिंपल यहाँ पे वाटर मार्क पे क्लिक करना है आके। यहाँ पे कस्टमाइज्ड वाटर मार्क आपको शो हो गए हैं। ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ठीक है, डू नोट कॉपी है, कॉन्फिडेंटल है, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीचे ये है कस्टम वाटर मार्क, इधर आप क्लिक करके अपनी मर्जी से अपना वाटर मार्क भी लग, लगा सकते हैं। जैसे मैंने कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक किया तो यहाँ पे पहले सबसे है नो वाटरमार्क, फिर पिक्चर, और एंड पे है टैक्स। पिक्चर पे क्या होगा कि अगर आपके पास आपका कोई लोगो, मोनोग्राम या कुछ भी है तो आप उसको वाटरमार्क के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये सिंपल एक पिक्चर लेके इसको अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये बिल्कुल हल्की सी बैकग्राउंड पे ये पिक्चर आ गई है। शायद मे भी आपको नज़र ना भी आए। पिक्चर चेंज कर लेते हैं यहाँ से, ये पिक्चर मैं ले लेता हूँ ताकि क्लियर नज़र आ सके। ये देख लें, ये पीछे बैकग्राउंड पे यहाँ पे तस्वीर आ गई है। आपका जो भी मोनोग्राम या लोगो वगैरह होगा, आप वाटरमार्क के तौर पे उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा वाटरमार्क में ऑप्शन हमारे पास आता है टैक्स का। टैक्स में क्या है कि हम कोई भी यहाँ पे अपना टैक्स लिख सकते हैं। बेसिकली ASAP लिखा होता है, तो यहाँ पे मैं अकेडमी का नाम लिख लेता हूँ, रेंटेक एकेडमी। आप यहाँ से इसका फ़ॉन्ट, इसकी राइटिंग लैंग्वेज, उसके बाद इसका साइज़, साइज़ के बाद इसका कलर, कलर मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। और आप इसको ओरिजेंटल रखना चाहते हैं, डायगोनल तौर पे रखना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।